एक गरीब लड़की की शादी एक करोड़पति घर में हो रही थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी। सभी लोग बड़े ही खुश थे। लेकिन तभी उस गरीब लड़की की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए आती हैं और वहां पर आकर पहले तो उसे बधाई देती हैं और कहने लगती हैं कि क्यों री, क्या हुआ ऐसा जो तुम्हें उन्होंने पसंद कर लिया, ऐसा क्या है तेरे में, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। अब इस बात को वह लड़की सुन तो लेती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि ऐसा उसमें क्या है जो उन लोगों ने उसे पसंद किया है, क्योंकि उसकी जैसी खूबसूरत लड़कियां तो और भी बहुत हैं, लेकिन उस लड़के की माँ ने उसी को क्यों पसंद किया है। क्या कारण था जो उस लड़की को करोड़पति लड़के की माँ ने पसंद किया था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर माता पिता और बड़ी बेटी और छोटा बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम कोमल होता है और जो छोटा बेटा होता है उसका नाम जय होता है। जय और कोमल दोनों भाई बहन हैं। बड़े ही प्यार से अपने घर के अंदर रहा करते हैं और जो कोमल के पिता हैं वह ऑटो चलाया करते हैं और अपने परिवार की गुजर बसर किया करते हैं। कोमल देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और वह कॉलेज में पढ़ा करती है। कोमल की उम्र फिलहाल 19 साल थी और एक दिन शाम के समय वह कोलकाता के एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी और बस आने की राह देख रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक करोड़पति बुजुर्ग महिला आती है जो कि काफी देर से कोमल को देख रही थी और उसके बाद वह उसके पास आकर उससे उसका नाम पूछने लगती है, उसके बारे में पूछने लगती है। तो कोमल पूछने लगती है कि अम्मा आपको ये सब बातें क्यों जाननी है। तो उसके बाद वह बुजुर्ग महिला कहती है, बेटी दरअसल मेरा एक इकलौता बेटा है और मैं उसकी शादी के लिए अपनी बहू ढूंढ रही थी। तुझे जब मैंने देखा तो तेरी खूबसूरती को देखकर और तेरी सादगी को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे से तुम्हारी शादी करा दूं। हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो कोमल होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और उसके बाद कोमल अपने बारे में सारी बातें उस बुजुर्ग महिला को बता देती है कि उसके पिता का नाम फलाना है और वह फलानी जगह रहा करते हैं और उसके पिता ऑटो चलाया करते हैं। इस बात को सुनकर वह बुजुर्ग महिला फिलहाल तो यहां से चली जाती है, लेकिन 2 दिन बाद अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर सीधा कोमल के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर जैसे ही सुबह सुबह वो घर के अंदर पहुंची थी तो अभी पूरा परिवार वहीं पर था और यहां पर जो कोमल के पिता होते हैं वह ऑटो पर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर बड़ी कार को आते हुए देखते हैं तो वह दरवाजे से झांक कर देखने लगते हैं, लेकिन उतनी ही देर में जो वह बुजुर्ग महिला होती है जो कि करोड़पति महिला थी वह उनके घर 2-3 आदमियों के साथ घुस जाती है। और जैसे ही यहां पर कोमल के पिता देखते हैं कि ये हमारे घर के अंदर आई हैं और ये कौन है, तो उसके बाद कहने लगते हैं कि आप कौन हो। लेकिन तभी जो कोमल होती है वह उन्हें बताती है कि पिताजी ये मम्मा मुझे वहां पर मिली थी और इन्होंने घर के बारे में पूछा था। इस बात को सुनकर कोमल का पिता समझ गया था, क्योंकि कोमल ने अपने पिता को बता दिया था कि इस तरह से एक बुजुर्ग महिला मिली थी और उसने कहा था कि वह अपने बेटे की शादी मुझसे कराना चाहती है और वह बता रही थी कि वह करोड़पति है। इस बात को सुनकर जो कोमल का पिता होता है उन्हें अच्छे से बिठाता है और बिठाने के बाद उनके लिए चाय पानी मंगवाता है। यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वह कोमल की तरफ देखती है और तभी जो कोमल के पिता होते हैं उनसे कहने लगती है, देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं अपने इकलौते बेटे की शादी इससे कराना चाहती हूँ। हमारे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, इतनी हमने कंपनियां खोल रखी हैं और रोजगार की तो मानो कोई कमी ही नहीं है। हमें केवल बहू चाहिए जो अच्छी बहू घर को संभाल सके और कोई भी परेशानी ना हो सके। अब इस बात को सुनकर पहले तो जो कोमल का पिता होता है वो कहने लगता है कि कहीं आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो उससे कह देती है कि अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो आप इस बात की तहकीकात कर सकते हो, हमारा एक बेटा है और हम सच में आपकी बेटी की शादी उससे कराना चाहते हैं। इस बात को सुनकर कोमल के पिता को विश्वास हो जाता है और उसके बाद वह भी हामी भर देता है। कोमल के पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है वो कह देती है कि कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, पैसे हम लगा देंगे और खुद ही आपकी बेटी से शादी करके उसे यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद कोमल का पिता और भी ज्यादा खुश हो जाता है, मानो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही दोनों पति पत्नी बेटी की शादी की चिंता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब बेटी की शादी सहज में ही हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। जैसे शादी के दिन यहाँ पर कोमल के घर में पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बारात दरवाजे पर आ गई थी और तभी अचानक से कोमल की कुछ सहेलियां वहां पर आती हैं और आने के बाद सबसे पहले तो उसे कांग्रेचुलेशन करती हैं शादी के लिए और उससे कहने लगती है कि यार तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे लिए देख कितने बड़े घर से रिश्ता आया है, काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। और ऐसा क्या देख लिया तुम में उस बुजुर्ग महिला ने जो वह अपने बेटे की शादी तुमसे कराना चाहती हो। इस बात को कहकर उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं और यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कोमल के दिमाग में यह बात बार बार टकराने लगती है और वह सोचने लगती है कि सहेलियां ठीक कह रही हैं, मेरे जैसी खूबसूरत लड़कियां तो बहुत होंगी, लेकिन खूबसूरत
खूबसूरती एक कारण नहीं हो सकता जिस वजह से वो लोग मुझसे अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। इसी बात को वह दिमाग में सोच रही थी और धीरे धीरे कोमल की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह दुल्हन बनकर आशीष के घर में चली जाती है। आशीष उस करोड़पति महिला का बेटा है जो कि इकलौता है। अब जैसे ही यहाँ पर दुल्हन बनकर कोमल आती है तो एकदम से घर को देखकर उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं, क्योंकि यह घर काफी ज्यादा आलीशान था, जैसे घर के बारे में कोमल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद वह उस घर में रहने तो लगती है, लेकिन उसके दिमाग में यही बातें घूम रही हैं कि ऐसा क्या कारण है जो इन्होंने मुझे शादी के लिए सेलेक्ट किया है। कोई ना कोई तो बात होगी, केवल खूबसूरती एक कारण नहीं हो सकता। इसी बात को सोचकर वह परेशान तो रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में वह कुछ भी बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती, तो इसी वजह से अच्छी तरह से वहां पर रहने लगती है। यहाँ पर कोमल के सास ससुर का व्यवहार बड़ा ही अच्छा था और साथ में जो कोमल का पति आशीष होता है उसका व्यवहार भी बड़ा ही विनम्र था। वह भी बड़े ही प्यार से कोमल से बात किया करता, लेकिन ज्यादातर वो शाम के समय घर से बाहर रहा करता है। अब जब कोमल अपने पति आशीष से कहा करती है कि आप रात के समय बाहर क्यों रहा करते हो, तो वो कह देता है कि मेरा काम ही ऐसा है, मुझे अक्सर बाहर ही रहना पड़ता है और कई कई दिन मुझे बाहर रहते हुए हो जाते हैं। इस बात को सुनकर कोमल इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती है और अच्छी तरह से उस घर को संभालने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और जैसे कोमल की शादी को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं तो 6 महीने बाद एक दिन अचानक से कोमल की तबीयत खराब होती है और वह अपने पति के पास फोन करती है। पति जो कि पिछली रात भी घर नहीं आया था और आज भी सुबह से वो घर नहीं आया है। वह कहने लगती है कि देखिए मेरी तबीयत खराब है और आप यहाँ पर आ जाओ, मुझे डॉक्टर साहब को दिखा दो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो आशीष होता है वो कहता है देखो मेरे पास काफी ज्यादा काम है और मैं घर नहीं आ सकता, तुम ऐसा करो ड्राइवर को ले जाओ और गाड़ी में बैठकर खुद ही जाकर डॉक्टर को दिखा लो, जो भी डॉक्टर तुम्हें अच्छा लगे और कोई भी परेशानी नहीं है। अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो माँ जी को अपने साथ ले जाओ। इस बात को सुनकर कोमल कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही जाकर दिखा लेती हूँ, माँ जी भी बूढ़ी हो चली है, उनको क्यों परेशान करती हूँ। ऐसा कहकर कोमल वहां से तकरीबन दिन के 4 बजे निकलती है और डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद तकरीबन 5:30 बजे वह वापस लौट रही थी। लेकिन वापस लौटते वक्त एक होटल के सामने उसे अपना पति एक महिला के साथ दिखाई देता है जिसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। जैसे कोमल गाड़ी के अंदर से अपने पति को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह सोचने लगती है कि शायद ये मेरी आंखों का वहम होगा। लेकिन वह अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी और उसकी शक्ल उसे अच्छी तरह से पहचान में आ रही थी। तो इसी वजह से जो कोमल होती है ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहती है और वहां पर पहुंच जाती है जहां पर होटल का रिसेप्शन अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो कोमल का पति आशीष होता है वह उस महिला के साथ रिसेप्शन पर खड़ा हुआ था और कुछ बात कर रहा था। तभी कोमल अपना फोन निकालती है और फोन मिलाने लगती है अपने पति को, तो वहां पर जो पति होता है फोन उठा लेता है। जैसे ही पति फोन उठाता है तो वो कहने लगती है कि क्या बिजी हो, तो वो कहता है कि हाँ किसी क्लाइंट के साथ हूं और मैं बाद में बात करता हूं। लेकिन तभी कोमल कहती है कि खिड़की से बाहर की तरफ देखो, एक गाड़ी खड़ी होगी और उस गाड़ी के अंदर एक महिला बैठी हुई होगी। इसके बाद जो आशीष होता है वो खिड़की के बाहर देखता है तो वहां पर कोमल उसके घर की गाड़ी में बैठी हुई थी और वह आशीष की तरफ ही देख रही थी। इस बात को सुनकर आशीष कहने लगता है कि मैं वैसे भी काफी दिनों से तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अब तुमने देख ही लिया है तो कोई बात नहीं, इस बात को समझ लो कि इन बातों से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं चाहे जो भी करूं तुम्हें घर में पत्नी का दर्जा दे रहा हूं और आराम से घर के अंदर रहो। अब इस बात को जैसे कोमल सुनती है तो वह एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि उसका पति उससे माफी मांगने लगेगा और कहेगा कि ये तो मेरी क्लाइंट है या कोई बहाना लगाएगा। लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ऐसी और भी कई गर्लफ्रेंड है मेरी, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं तो तुम भी मुझसे मत कहो और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। इस बात को सुनकर कोमल के तन बदन में आग लग जाती है और इसके बाद वह ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने के लिए कहती है। ड्राइवर गाड़ी को लेकर सीधा घर पहुंचता है और घर जाने के बाद सीधा वह अपने सास ससुर से इस बारे में बात करती है। जब कोमल की सास इस बात को सुनती है कि इस तरह से उसने आशीष को देख लिया है तो वो उसके सामने एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि बेटी यही कारण था जो हमने तुमसे अपने बेटे की शादी की, क्योंकि हमारा बेटा काफी ज्यादा आवारा हो गया था और वह पहले तो अपने घर के अंदर भी लड़कियों को लाया करता था और इस बात से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। कई जगह पर हमने उसके रिश्ते की बात की थी, लेकिन ज्यादातर बड़े लोगों को सभी को पता था कि ये लड़का काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। हमें इस घर का वंशज चाहिए और इसी वजह से हमने तुम्हें सूझ किया कि तुम हमें कम से कम इस घर का वारिस दे दो, उससे हमारा वंश तो चल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर कोमल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उसका केवल इस्तेमाल किया गया है ताकि उनका वंश आगे चल सके
है और इससे ज्यादा वो इस घर में और कुछ भी नहीं है। अब तक वो इस घर की बहू बनकर पूरे फर्जों को निभा रही थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो उसके सामने असलियत आई है, उस असलियत को सुनकर वह एकदम से दंग रह जाती है। लेकिन तभी जो कोमल की सास होती है वह उसके पास जाती है और यहाँ पर ससुर जी भी आ गए थे। वह कहते हैं कि बेटा, हमें पता है कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था और तुम इस घर की बहू हो और तुमसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तुम आराम से इस घर पर राज कर सकती हो और तुम ही हमारे बेटे को सुधार सकती हो, क्योंकि एक पत्नी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। पत्नी वो कर सकती है जो माता पिता नहीं कर सकते। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, हमारे बेटे को सुधार दो और ये तुम्हारा हम पर एहसान होगा। इस बात को सुनकर कोमल थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और अपने सास ससुर को आश्वासन देती है। कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अपने पति को अच्छे से सुधार दूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय तक कोमल अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो आशीष होता है वह उससे साफ साफ बोल देता है कि देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं तो तुम भी मुझसे कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं अड़ा रहा और तुम अपने मामले में दखल मत अड़ाओ। अब इस बात को सुनकर कोमल कहने लगती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में रह सकती हूं? तो यहां पर जो आशीष होता है वो झट से कह देता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम बेशक से कर सकती हो, मैं तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। कोमल उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, ये चीजें अच्छी नहीं हुआ करती, इनसे बहुत सारी गड़बड़े हो जाया करती हैं। लेकिन आशीष एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके लाख समझाने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं मानता है। वह कोमल के साथ भी रहा करता और यहाँ पर और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बना रहा करता। यह बात कोमल को अंदर तक खटक जाती है और कुछ दिनों बाद अचानक से उसे पता चलता है कि कोमल प्रेग्नेंट है। अब इस बात को कोमल अपनी सास को बताने के लिए खुश होकर जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें भी चल रही थी। वह अपनी सास के पास पहुंचती है और सबसे पहले उसे यह बात बताती है कि माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूं और कुछ दिनों बाद मुझे बच्चा हो जाएगा। इस बात को सुनकर कोमल की सास भी बड़ी उछल पड़ती है और कहती है कि बेटी, ये तो बड़ी खुशी की बात है और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी गोद भराई करवा दूंगी। लेकिन तभी जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि वो तो आप करवा लेना, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, हो सकता है उससे आपका बेटा पूरी तरह से सुधर जाए। अब इस बात को सुनने के बाद जो सास होती है वो कहने लगती है, बेटी क्या प्लान है तुम्हारे दिमाग में? तो उसके बाद कोमल उसके कान में एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद पहले तो सास कहती है कि बेटा कहीं बात गलत ना हो जाए। तो वो कहती है कि माँ जी आप चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा और मैंने सारी बातें पहले ही कर ली है। लेकिन मैंने आपको इस बात को पहले इसलिए बताया है क्योंकि जब लास्ट में आपका बेटा सुधर जाए तो उसको बतानी पड़ेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना उस वक्त पर यकीन कर लेगा। इस बात को सुनकर सास कहती है कि ठीक है, तो मुझे क्या करना है? तो कोमल कहती है कि आपको बस चुपचाप रहना है और सब कुछ होते हुए देखना है। आपके सामने जब ये बात आएगी और जब मैं आपसे कहूं कि माँ जी बता दो सच्चाई क्या है, तो आपको सच्चाई बतानी है। सास भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद जैसे शाम के समय उसका पति घर आता है तो वह उससे कहती है देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और कुछ दिनों में हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब इस बात को सुनकर जो कोमल का पति आशीष होता है वह भी बड़ा ही खुश होता है और कहने लगता है कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन तभी जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि ये खुशी की बात तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। अब आशीष इस बात को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और तभी जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि कंफ्यूज बेशक से मत हो, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तुमने ही तो कहा था तुम बेशक से कर लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी एक सुनील नाम के लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए और उसका ही ये बच्चा है। अब मैंने इसके बारे में माँ जी को भी बता दिया है, माँ जी बड़ी खुश है और बाबूजी भी बड़े खुश है और तुम्हें भी बता दिया है, लेकिन तुमसे सच्चाई छुपा नहीं सकती क्योंकि तुम भी तो खुले में सब कुछ करते हो। इस बात को सुनकर जो आशीष होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत ही गहन सोच विचार में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वह अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोमल ऐसा कुछ करेगी। लेकिन कोमल ने जब उसके सामने ये बात कही तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह उसके सामने तो कह देता कि ठीक है कोई बात नहीं, तो बच्चे को जन्म लेने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तो बच्चा ही है, हम इसे अपना बच्चा कहकर पाल लेंगे। ऐसा कहकर आशीष वहां से तो निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूम रही है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि उसे अपना वंश चलाना था, ना कि किसी दूसरे के बच्चे को अपना कहकर पालना था। यहाँ पर आशीष जो होता है उससे उसकी माँ भी खुशियों के साथ बात करती है और कहती है कि बेटा लगता है ऊपर वाला हमारी सुनेगा और इस बार हमें लड़का ही होगा। इस बात को सुनकर आशीष अंदर ही अंदर तो काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लेकर माँ को जताने की कोशिश करता है कि मैं इस बात से बड़ा ही खुश हूँ। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से एक दिन जो आशीष होता है वह कोमल के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। कहता है कि कोमल बहुत हो गया, मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जो बच्चा किसी और का है इसे हम लोग जन्म नहीं देंगे और तुम्हें
तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, मैं इसे बिल्कुल भी तुम्हें जन्म नहीं देने दूंगा। अब इस बात को सुनकर कोमल उसका हाथ झटकती है और कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे कहने पर यह काम कर दूंगी, क्योंकि जब तुमने मेरा कोई कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारा कहा क्यों मानूंगी। अब इसके बाद जो आशीष होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि कोमल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं बिल्कुल भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करूंगा। एक बार बस मुझे माफ कर दो और इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो। अब इस बात को सुनकर जो कोमल होती है वह मुस्कुराने लगती है और कहती है कि आशीष अब इससे कोई भी फायदा नहीं है, अब जो होना था वो हो गया है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसा कहकर कोमल उधर से जाने लगती है, लेकिन तभी आशीष एकदम धमकाते हुए उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। अब घर के अंदर जब इतनी तेज आवाज होती है तो उसके बाद माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं और अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि बेटा क्या बात है और तुम किस वजह से ऐसा कर रहे हो। तो यहां पर आशीष पहले तो चुप रह जाता है, लेकिन उसके बाद कोमल उससे कहती है कि बता दो जो बात है, माता पिता को भी तो पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा था और क्या हुआ है। तो उसके बाद आशीष अपना सर नीचे की तरफ करके थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन यहां पर कोमल इस बात को कहकर वहां से जाने लगती है और जब वह कोमल को जाता हुआ देखता है तो एकदम से जोर जोर से कहने लगता है कि मां, इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है और ये उसे जन्म देने के लिए कह रही है। अब इस बात को सुनकर सास थोड़ी सी हैरान होने का नाटक करती है और कहती है कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो यहाँ पर आशीष होता है वह उसे बताता है कि माँ जी इस तरह से मुझसे गलती हो गई और मैंने भी इससे कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम भी अवैध प्रेम प्रसंग कर लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद इसने ये सब कुछ कर दिया है। अब जैसे ही आशीष अपनी गलती को अपने माता पिता के सामने मानता है तो माँ कहने लगती है बेटा ये तो बहुत ही गलत हो गया, अब क्या होगा। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं होगा, अबॉर्शन करवा दीजिए और उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से जिएंगे और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। अब इसके बाद जो कोमल होती है वह हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि आशीष मैं तो तुमसे झूठ बोल रही थी, ये बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन आशीष को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा, ये बच्चा मेरा नहीं है और अब तुम इस बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कह रही हो। लेकिन वहीं पर जो कोमल की सास होती है, कोमल अपनी सास से कहती है कि माँ जी अब आप सच बता सकती हो। तो उसके बाद जो आशीष की माँ होती है वो उसे शांत कराती है आशीष को और कहती है कि बेटा सच में ही ये बच्चा तुम्हारा है और इस बारे में कोमल ने मुझे पहले ही बता दिया था। दरअसल ये सब कुछ बहू ने किया था क्योंकि तुम काफी ज्यादा बिगड़ रहे थे और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। मैंने बहू से कहा था कि अपने पति को सुधार दो, ये अच्छी बात नहीं है जो कुछ भी वो किया करता है और मेरे कहने पर ही इसने ये सब कुछ किया है। इस बात को सुनकर आशीष की सांस में सांस आती है और वो कहता है कि सच में ही माँ। तो माँ कहती है कि हाँ बेटा सच में ही। इसके बाद जो कोमल होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि अब तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ पर आशीष हाथ जोड़कर माफी मांगता है अपने माता पिता से भी और कोमल से भी। कहता है कि आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और हम लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। उस दिन के बाद आज तक भी आशीष ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है और यहाँ पर जो कोमल होती है उसने एक हंसपुस बच्चे को जन्म दिया था जो कि लड़का था, जिसे पाकर आशीष और भी अच्छी तरह से अपने परिवार की तरफ ध्यान देने लगता है और वह कोमल से बेइंतहा प्यार किया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।